अरे भाई संसार में आया है, वो चला गया, अब रोने से क्या फायदा है, रोने से तो कोई वापस आएगा नहीं, भगवान ने बड़ा बुरा किया। पर कुछ रोज घर में ही कोई चला जाए तो उस समय वो ज्ञान कहां जाता, जोर से बोलिए। फिर भौं भौं करके रोते हैं महाराज। तो कोई पूछे अब क्यों रो रहे, उस दिन तो ज्ञान दे रहे थे। पर पूछे कौन, पूछे तो सीधा सट में बोलो, लठ में हाथ डाले महाराज। क्योंकि ये रोना ममता का है। आदमी सुख दुख ममता और अहमता के कारण ही होता है। उचित मान सम्मान न मिले तो दुख ही होता है। कोई परिवार का परिजन चला जाता तो दुखी होता है। जिस चीज में हम आसक्ति रखते हैं वो चीज हमारी है, खो गई तो रोता है। ये कभी नहीं कहेगा मेरा सो जावे न जावे सो मेरा नहीं, मरे न कहे महाराज। गई तो गई कैसे, कितनी बड़ी मुश्किल से लाया था, बड़ी मुश्किल से। ऐसा होता है? नहीं होता। अगर ममता नहीं होती, राहत से कुछ गिर जाए, अमर ने दो जी झंझट मिट गया, बात खत्म। ये लो, हमारे पिताजी आ रहे थे, मैम जब हम 9th में पढ़ते थे, उस 9th सॉरी क्षमा चाहता हूँ 11th में पढ़ते थे, तब आ रहे थे अहमदाबाद से जोधपुर में पढ़ते थे। उस जमाने में उनको तनख्वाह मिलती थी महीने का 400 रुपया तनख्वाह थी। तो हमारे यहाँ जो भी मकान है, पैतृक मकान, उसको थोड़ा तैयार करवाना था। तो पिताजी ने 3-4 महीने पैसा इकट्ठा किया, कुछ उधार लेके 5,000 रुपये लेके चले। तो धोती पहनते थे और कोई बड़े बैग वैग था नहीं, और लोकल में आते थे। उस समय लोकल की ब्रॉड गेज थी नहीं, मीटर गेज थी। तो बंशीदा जी वहां से जो आती थी दिल्ली मेल, वो वहां बीच में मारवाड़ जंक्शन में कट जाती थी, और इतनी भीड़ होती थी कि इसकी कोई सीमा नहीं। तो उन्होंने पैसा अपनी हिसाब से तो अच्छा रखा। कुर्ते के नीचे जो बनियान होती थी, बनियान के अंदर यहाँ वो डाल के रख दिया। लेकिन सीधे थे और कभी इतना जोखिम लेके चले नहीं। तो जो पैसा था तो बार बार यूं करते रहते थे। पर उनको क्या है कि सहजता से नींद आ जाती थी। ये उनके जीवन की सबसे विशेष गुण हमें लगा, क्योंकि हमको आती नहीं तो हम बड़े दुखी होते हैं कि, और बाकी वो जहां बैठे हैं टक। मैंने कहा एक आध गुण तो पिताजी का आ जाता तो जय जय सिया राम हो जा, पर कभी सोचते गड़बड़ी हो जाती। वो तो बात करते करते नींद ले लेते, और अगला नींद क्या ले, रात भर न ले महाराज। तो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे, और भीड़ थी तो जेब कट गई। अब जेब नहीं कटी तब तक तो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब जैसे जेब कटी, हाथ डाला, हाथ बाहर निकल गया, तो पता चला जेब कट गई। तो साथ में एक और थे, तो क्या बाइडा हमारे तो जेब कट गई, रुपया 5,000 गया अपराध। तो अरे क्या लालदास जी रुपया गया अपराध? क्या वाह भाई गया अपराध, नींद हो रही ले आओ। सो गए आराम से अपने। हमें कहीं ले जाए, हम कहीं है कौन ले जाओ, नींद हो रही ले आराम। महाराज मेरा सो जावे नहीं जावे सो मेरा नहीं। घर आए तो पैसा लाए नहीं, जेब कट गई। तो मैंने कहा आपको चिंता नहीं? अरे भाई चिंता करो तो पाछा कुण देवे, हम चिंता अपन हा कौन क्या पर आवा भाई। मैं तुम्हारे वो आराम से रहे, 15 दिन रहे यहाँ पे। 15 दिन में उन्होंने कभी भी उन पैसों का जिक्र नहीं किया।
हम रोते हैं ममता के और अहमता के कारण। दुखी होने का मूल कारण यही है। इसलिए जिसमें अधिक आसक्ति होती है और वो चीज हमसे कहीं चली जाए तो फिर हम रोते हैं। इसलिए हम कई बार कथा में कहते हैं, पुनः बार बार कहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना इन चीजों से परे हो। और गरीब राम जी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। एक पोती की शादी करोगे तो पोते की तैयार, पोते की करोगे दूसरी पोती की करो, दूसरी पोती करोगे तीसरी, चौथे पोते की करो, चौथे पोती करो तो कि भाई अब लास्ट है इसका कर दो, फिर फ्री। उन सब का करके फ्री हो गए। फिर सोचो पोते को ब्याहे 2 साल हो गए, एक पड़ पोता हो जाए तो फिर और आनंद। एक पड़ पोता हो जाए कि 2 पोती को ब्याहे 2 साल हो गए, एक पोती के भी नाती हो जाए तो फिर बस चिंता मुक्त। अब उनके होते होते ये आसक्ति ही हमें घर में बांध रखती है महाराज। एक संकल्प, एक विचार पूरा होता है, दूसरा आगे चालू, दूसरा पूरा होता, तीसरा चालू, तीसरा पूरा होता है, चौथा चालू। तभी तो जवानी में कहे माला जप, और अभी कोई अपना समय, अभी तो जैसे घर वाले ब्याह कर दे, ब्याह करें तो माला, फिर अभी माला, फिर ब्याह किया है, घर बनाए, कुछ पैसे कमाए, आई लगा महाराज मजदूरी करने, पैसे कमाए, घर बनाए, बच्चे बड़े हो जाते, अब माला, फिर अब कैसे फेरे, इनका ठिकाना करें फिर फेरे, उनका ठिकाना करें, बच्चों का ब्याह करें, जब तक बूढ़े हो जाएं, 60-65 के हो जाएं तो काम धंधा छोड़े, अब माला फेरो। बूढ़ा बेटे को ब्याह दिया, पोते को ब्याह दिया, पोती को ब्याह दिया, बेटे को ब्याह दिया, क्षमा चाहता हूं, बेटी को ब्याह दिया, बेटी के बेटा हो गया और बेटे के भी बेटा हो गया, अब दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। अब दादा एक पोते को गोद में, दोहिते को अंगुली पकड़ के चले, सामने कोई महात्मा मिल जाए, अरे बाबा जी, अरे क्या अभी चक्कर में पड़े हो, अब तो भजन करो। तब तक पोता गोद में कहे बाबा बाबा बाबा, तो संत जी कहे देखो ये भी कहता बाबा बन जा, अब काहे को घर में पड़े। तब तक दोहिता कहता नाना नाना नाना, तो बूढ़ा कहे महाराज ये सुन रहे हो बाबा बाबा, पर देखो ये कह रहा नाना नाना मत बनो, अभी तक रहो महाराज। अब बने कैसे, अभी तक तो नाना मना कर रहा, अभी काम। ये नाना में हा में जीवन चला जाता है महाराज। लक्ष्मण जी ने यहां परशुराम जी से स्पष्ट कहा कि धनुष तो बहुत बनते हैं, भगवान बहुत टूटते हैं, और हमने भी बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब तो कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, आपने भी कभी आके क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष के टूटने पे क्रोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इस धनुष पे आपकी ममता है। यही धनु पर ममता कई हेतु, और सुन रिसाए बोले प्रभु केतु। क्रोध में भर के परशुराम जी कहने रे बालकाल बस बोलन तई समारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक संभाल के बात कर, बाकी धनुष ये धनुष एक जैसे। अब क्रोध करके कोई बड़ा आदमी बोले तो बालक डरेगा, हंसेगा, जोर से बोलिए, है डरेगा। लेकिन लक्ष्मण जी डरे नहीं, पहले तो खाली मुस्काए थे। सुनी देखी पंक्तियों को ध्यान से समझिएगा। अब ऐसे ही हम भाग करेंगे तो एक भी ढंग में समझ में नहीं आए, तो कम से कम जो समझाए वो तो ढंग से समझो।